हेलो फ्रेंड, मैथ्स के इस चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के कुछ एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, कोई राशि 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन यदि आते हैं, बच्चे को नए में दिया जाता है, न्यू स्टूडेंट्स को, तो बोलते हैं मैम इसमें तो कोई डेटा ही नहीं दिया है, तो इसको कैसे बनाएंगे। देखिए, आपको इसमें सारे डेटा दिया गया है एक ही लाइन में। क्या बोला है, कोई राशि 10 वर्षों में, इट मीन्स टाइम दी गई है। यहाँ पर टाइम कितना दिया गया है, 10 ईयर। फिर दिया है 3 गुनी हो जाती है, इट मीन्स यदि प्रिंसिपल हमने x एज्यूम किया तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। लेकिन यदि प्रिंसिपल हम 100 एज्यूम करते हैं तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 300। मतलब 100 रुपये हमने जमा किया और 10 साल बाद निकालने जा रहे हैं, 300 रुपये मिल रहा है। साधारण ब्याज की दर पूछा गया है। देखिए यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट मिल जा रहा है हमें, मतलब ब्याज इंटरेस्ट कितना दे रहा है। यदि हमने x और 3x लिया है तो 2x आएगा इन दोनों का डिफरेंस, और यदि 100 और 300 लिया है प्रिंसिपल अमाउंट, तो इन दोनों का डिफरेंस ही ऐसा ही होता है, दैट इज 200। इतना तो डेटा क्लियर हो गया होगा। देखिए, 2 डेटा सही, हमने यहाँ पर 4 डेटा निकाल लिया। नेक्स्ट, अब बोला है दर निकालना है, रेट निकालना है। रेट का हमने कोई फॉर्मूला नहीं दिया, लेकिन प्रीवियस वीडियो में भी जैसे समझाया था उसके अकॉर्डिंग हम रेट निकाल सकते थे। अब हम कैसे निकालेंगे, आपको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, SI का PRT/100। मैं लिख नहीं रही हूँ। अब ये 100 SI से मल्टीप्लाई होता है, तो SI कितना है, फॉर एग्जाम्पल दोनों मैं ले रही हूँ। यदि मैं 2x लेती हूँ SI को, तो ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, PRT यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो P प्रिंसिपल, यदि हम 2x लेते हैं SI, तो प्रिंसिपल हमारा x था, यहाँ लिखें, ये हम इधर अपॉन में लिख दिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा, ये हमने छोड़ दिया है। टाइम ड्यूरेशन कितना दिया है क्वेश्चन में, 10 ईयर दिया गया है, ये हमने 10 यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए x कैंसिल हो ही जाएगा, मतलब प्रिंसिपल जो कट जाता है, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो रेट कितना आ गया, 20%। आप यहाँ पर 100 वाली डेटा भी लेके बना सकते हो। जैसे हमने ऐसा ही यहाँ पर 2x लिया था, तो अब क्या आ जाएगा, 200 इंटू 100 हो जाएगा। आपको ये डेटा क्लियर हो गया हो कि 100 क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट छोड़ दिया, तो प्रिंसिपल और टाइम, प्रिंसिपल यहाँ 100 ही आएगा क्योंकि 200 लिए हैं, उसके पहले हमने प्रिंसिपल को एज्यूम 100 किया था, ये 100 आ गया, इंटू टाइम ड्यूरेशन 10। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये कितना बच रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%। अब देखिए, ये लॉन्ग प्रोसेस है, इससे नहीं करना है, इससे और जल्दी आप बना सकते हो। अगर रेट या टाइम पूछी गई है, रेट या टाइम पूछी गई है, तो एक ही फॉर्मूला यूज होगा, ये मैं लिख रही हूँ, देखिएगा। रेट या टाइम, पहले रेट पूछी गई है तो आपके क्वेश्चन में टाइम मिलेगा, जैसा ये अभी वाला क्वेश्चन है, रेट पूछा गया है तो टाइम दिया है। लेकिन मान लीजिए टाइम पूछा जा रहा है, तो हमेशा रेट क्वेश्चन में मिल जाएगा। दोनों कंडीशन में, या तो रेट पूछी गई हो या तो रेट दी गई हो, इंटू 100 करते हैं। ये फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आपको। और अमाउंट जो दिया है, अमाउंट -1 करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, अमाउंट कितना दिया है, 3 गुनी होती है, तो 3 - 1 = ये 2 आ गया। रेट पूछा गया है तो टाइम दिया गया है कितना, 10 ईयर इंटू 100। देखिए, ये ओरली बन जाएगा, इसमें भी 20% ही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है, कोई धन राशि 12 वर्षों में 9 गुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर क्या। अभी हमने आपको रेट का फॉर्मूला दिया है, रेट या टाइम का, तो रेट इक्वल्स टू अमाउंट -1 होगा, तो अमाउंट कितना है, 9 गुनी दिया गया है, इट मीन्स 9 - 1 दैट इज 8। अब देखिए, रेट पूछा गया है तो टाइम दिया गया है, टाइम कितना है, 12 वर्ष, 12 लिख दिया, और इंटू 100। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में जब हम इससे इसको काटेंगे, तो ये 8 से तो नहीं कटेगा, लेकिन 4 से कट जाएगा, 4 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 3 से ये भी नहीं कटेगा, और ये, तो ये कितना आ गया, 200/3। जब हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो कितना मिलता है, 66, देन 2/3%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गई आपको। नेक्स्ट भी जो थर्ड क्वेश्चन दिया गया है वो भी एज इट इज है। क्वेश्चन में सिर्फ हमने वो मिक्स फ्रैक्शन में दिया है। तो अब देखिए, हमें क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, साधारण ब्याज की दर क्या है। मतलब इस क्वेश्चन में भी रेट पूछा गया है आपसे, तो हम कैसे लिखेंगे, आपको मालूम है, यहाँ पर हम अंतर निकालते हैं। 8 देन 1/2 एज इट इज लिख रही हूँ, क्योंकि इसमें माइनस करना ज़्यादा ईजी होता है।
जितनी गुनी हो जाती है, और जो टाइम ड्यूरेशन उसको मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख रही हूँ। 4 4 ज़ा 16, 16 में 3 जोड़ दिए तो कितना आ गया 19/4 इंटू 100 रहेगा यहाँ। अब देखिए इसमें से 1 माइनस करते मतलब 7 देन 1/2 बचेगा, तो 7, क्योंकि हमने ये मिक्स फ्रैक्शन जब आपको पढ़ाया था फ्रैक्शन चैप्टर में, तो यहाँ पर इसमें माइनस करने बताया था, इसलिए हमने बोला इसको हम ऐसे ही लिख रही है, माइनस करना ज़्यादा इजी रहेगा। 8 में से 1 माइनस किया 7, 7 देन 1/2। अब 7 देन 1/2 मतलब 2 7 ज़ा 14, 115, ये हमने लिख दिया 15/2, और 19/4 अपॉन में है मतलब पलट जाएगा 4/19 आएगा और इंटू 100। अब देखिए डेटा जो कैंसिल हो रहा है हम कैंसिल कर देंगे, 2 से ये 4 कैंसिल हुआ, 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ इसके आगे डेटा कोई भी कैंसिल नहीं होगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 2 ज़ा 30, और ये इसमें 0 आ गए, 3000/19 आ गए, 3000/19 में जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 157, देन 17/19%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है कोई राशि साधारण ब्याज पर 5% की वार्षिक दर से कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। अब देखिए इस क्वेश्चन में टाइम पूछा गया है, तो जब टाइम पूछा गया हमने क्या बताया, क्वेश्चन चाहे टाइम पूछा गया हो या रेट फॉर्मूला हमें एज इट इज यूज करना है। कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी इट मीन्स 2 - 1 = 1 अपॉन, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया है इंटू 100, मतलब हम जब इससे 100 से डिवाइड करते हैं तो टाइम कितना आ गया 20 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका एज इट इज देख रहे हैं, कोई राशि 15% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 11 गुनी हो जाएगी। यहाँ भी टाइम पूछा गया है, तो 11 गुनी बोला गया है, तो 11 गुनी मतलब 11 - 1 कितना आ गया 10 अपॉन, अब यहाँ 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है इंटू 100 हमने कर लिया। अब जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 200/3 आ रहा है, 200/3, 3 से अभी हमने कैंसिल किया तो कितना आंसर आया था 66, देन 2/3 ईयर ही आएगा। नेक्स्ट इसका एक क्वेश्चन इसी टाइप का और देख ले रहे हैं, इसमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया है 8 देन 1/3% दिया है वार्षिक दर और 16 गुनी हो जाती है, वह राशि कितने समय के लिए साधारण ब्याज पर दी गई होगी। इट मीन्स टाइम ही पूछा गया है, तो जो 8 देन 1/3 इसको मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में अपॉन के नीचे लिखेंगे, 8 3 ज़ा 24, 24 में 1 ऐड कर दिए तो कितना आ गया 25/3। अब ये डेटा क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट ये स्टेप ना करा के इसके बाद वाले स्टेप कराऊंगी। 16 गुनी हो जाती है, इट मीन 16 - 1 = कितना आ जाएगा 15, 200 वो हमने बैठाया। अब डेटा हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 15 के नीचे कुछ नहीं मतलब 15/1 हो जाएगा यहाँ, और 25/3 पलट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3/25 इंटू 100। 25 से हमने 100 को कैंसिल कर दिया, 25 4 ज़ा 15, 4 ज़ा 60, 63 ज़ा 180 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में लिखा है एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। अभी जो हमने शुरू के 6 क्वेश्चन किया है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन डबल है, मतलब कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। टाइम तो पूछा गया है लेकिन टाइम ही दिया गया, तो जो फर्स्ट लाइन दी है 5 वर्षों में 3 गुनी होती है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। प्रीवियस अगर फॉर्मूले से हम बना रहे, जब रेट मिल जाएगा तब हम रेट को करेंगे कि वो कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी, मतलब दोनों क्वेश्चन, दोनों टाइप के क्वेश्चन जो अभी करा है उसको मिक्स करने से ये क्वेश्चंस बनेंगे। तो इतना ना करके इस क्वेश्चंस के लिए हम फॉर्मूला क्या याद करेंगे, फॉर्मूला टफ नहीं है। अभी जैसे हमने किया था, अभी हमने क्या लिखा था, अमाउंट -1 अपॉन रेट या टाइम, या की साइन है, ये अपॉन का साइन है, इंटू 100 नहीं करेंगे, 2 बार करना है, इसलिए इसी डेटा को हम यहाँ 2 बार लिख दे रहे हैं, अमाउंट -1 अपॉन रेट या टाइम। अब देखिए अभी वाला जो क्वेश्चन है उसमें एक चीज कॉमन है, जैसे अभी हमने बताया था कि प्रीवियस वाले जो क्वेश्चन थे रेट पूछा गया है तो टाइम देगा, टाइम पूछा गया है तो रेट मिलेगा, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में अगर दोनों क्वेश्चन को मिक्स करता है तो रेट यदि पूछा गया है तो रेट ही मिलेगा आपको, ठीक है। टाइम यदि दिया गया है तो टाइम ही मिलेगा आपको, इसलिए हमने रेट पहले लिखा है और टाइम बाद में लिखा है, जबकि प्रीवियस वाले में रेट पहले लिखा था तो टाइम यहाँ लिखा था स्टार्टिंग में और रेट बाद में लिखा था तो वहाँ टाइम बाद में लिखा था, ऐसा हमने चेंज किया था। अभी देखिए रेट
मतलब रेट है तो रेट ही रहेगा क्वेश्चन में, टाइम है तो टाइम, और अमाउंट 2 मिलेगा तो अमाउंट 1 और अमाउंट 2 इंटू 100 का यूज़ यहाँ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यदि टाइम दिया है तो उसकी ज़रूरत नहीं है और रेट दिया है दोनों में, तो अगर इंटू 100 लिखते हैं तो वो कैंसिल हो जाता है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट लाइन का डेटा हम यहाँ लिखेंगे, 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। 3 गुनी इट मीन्स 3 माइनस 1 अपॉन 5 ईयर, ये हमने लिख दिया है यहाँ पर, इक्वल। अब बोला है कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी मतलब 5 माइनस 1 अपॉन कितने वर्षों में। देखिए इसमें दिया गया कितना टाइम दिया है तो टाइम ही पूछा गया है। अब ये स्टेप ना बना के हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं कि जैसे 3 माइनस 1 दिया है तो हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 2 अपॉन 5 इक्वल्स टू 5 में से 1 माइनस किया 4 अपॉन T2, ये पूछा गया, हमें मालूम है यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। आपको ये क्लियर होना चाहिए, ये डेटा इससे मल्टीप्लाई होता है लेकिन इक्वल के सामने के डेटा आपस में कैंसिल हो जाते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो जब ये इससे कैंसिल होगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इधर आ गया। T2 इक्वल्स टू 5 2 ज़ा 10, मतलब कितना आ गया, 10 वर्ष। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दैट इज 10 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी टाइप के क्वेश्चन है तो इतना मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। अब इसमें क्वेश्चन में पढ़ रही हूँ, एक राशि साधारण ब्याज पर 3% की दर से 4 गुनी हो जाती है। 4 गुनी हो जाती है मतलब 4 माइनस 1 लिखेंगे, और कितने रेट दिया है यहाँ पर, 3% दिया है। रेट दिया है तो देखिए रेट ही पूछेगा, वह कितने प्रतिशत दर से 7 गुनी हो जाएगी। देखिए रेट ही पूछा गया है और 7 गुनी बोला गया है, इट मीन्स 7 माइनस 1 कर देंगे। इसको माइनस करने पर कितना आया है यहाँ पर, 4 माइनस 1 दैट इज 3 अपॉन 3 इक्वल्स टू 7 में से 1 माइनस किए 6 अपॉन R2। ये डेटा दिख रहा है यहाँ, यहाँ कैंसिल हो जाएगा। आपको मालूम है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में, R2 हमारा 6 1 ज़ा 6, कितना आ गया 6%। अब इसमें एक स्टेप और मैं कम कर रही हूँ, अभी एक लाइन में बनाऊंगी। देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें रीड कर रही हूँ, एक राशि 3 वर्षों में 5 गुनी होती है। 5 गुनी मतलब 5 में से 1 कम कर दिए तो कितना आ गया 4, 3 वर्षों में बोला गया है, इक्वल वह कितने वर्षों में 10 गुनी हो जाएगी। 10 गुनी बोला है इट मीन्स 9 अपॉन यहाँ पर वर्ष पूछा गया है तो ये हमने टाइम लिखा। आपको मालूम है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 9 से मल्टीप्लाई होगा, 4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 3 9 से मल्टीप्लाई होगा। देखिए अब ये कैंसिल नहीं हो रहा है, ना तो 4 से 9 कैंसिल हो रहा है ना तो 3 से 4, तो हम ये मल्टीप्लाई करके इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। 3 9 ज़ा 27 और ये T2 निकल रहा है तो T2 इक्वल्स टू 27 अपॉन 4 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4 6 ज़ा 6 देन 3/4 ईयर, वर्ष। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन दिया है लेकिन मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है यहाँ पर। तो कैसे बनाएंगे अभी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आप देखिए यहाँ पर दिया है 4 देन 1/2%, रेट दी गई है 10 गुनी। 10 गुनी इट मीन्स 10 में से 1 कम करेंगे, कितना आया 9। 4 देन 1/2 को मिक्स फ्रैक्शन में हम मिक्स फ्रैक्शन दिया सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 9/2। ये हमने लिख दिया यहाँ पर 9/2, या फिर यहाँ पर 9/2 न लिख करके 9 नीचे लिख करके 2 मल्टीप्लाई होगा। और इक्वल के इस साइड यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ क्या पूछा है, किस दर से 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी मतलब जो गुनी दिया उसमें से 1 कम करेंगे तो 2 आ गया। और किस दर से पूछा है, इट मीन्स रेट पूछा गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो रेट कितना आ रहा है यहाँ पर, रेट आ रहा है 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट भी सेम दिया गया है, 2 गुनी बोला गया है, थोड़ा स्पीड से करा रही हूँ। 2 गुनी बोला गया है इट मीन्स 1 अपॉन कितने समय में बोला गया है, इट मीन्स टाइम पूछा गया होगा, जबकि वह 5 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है। 8 गुनी मतलब 7 लिखा और 5 वर्षों में बोला है इसलिए हमने लिखा। ये इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर जा करके ये पलट जाएगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5/7 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई धन किस दर से, अब दर पूछा गया है इट मीन्स यहाँ पर R1 पहले पूछ लिया जैसे टाइम पूछा गया था, 6 गुनी हो जाएगी इट मीन्स -1 करके हमने लिख दिया है एक बार में। मतलब रेट दिया गया है 6.25%, वार्षिक दर से 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी मतलब 4 - 1 हमने 3 लिख दिया। अब ये जो डेटा आया है इसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट हटाएंगे तो ये यहाँ आ जाएगा 00। अब ये 625 100 से दिख रहा है क्योंकि ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम कैंसिल कर सकते हैं। 25
25 जा, क्योंकि 25 का स्क्वायर है 25 4 जा। अब देखिए ये 3 इंटू 4 सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 10 देन 5/12%। वीडियो यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।